हेलो दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हैं। जैसा कि आप हेडिंग यहाँ देख रहे होंगे, कैलेंडर की पुनरावृत्ति, यानी कैलेंडर को पुनः हम कब कैसे यूज करेंगे। ठीक है, यानी 2024 का जो कैलेंडर है उसे हम पुनः कब यूज कर सकते हैं, इसी पे आज हम एक वीडियो लेकर आए हैं। यानी कैलेंडर को दोबारा कैसे यूज करें, दोबारा कब यूज किया जाएगा वो हम देखेंगे। यानी जैसे कि 2020 का कैलेंडर था, तो 2020 के बाद वो वही 2020 का कैलेंडर फिर कब यूज में ला सकते हैं, उसी पर आज हम वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, और उसी को हम बता भी देंगे कि आप वो कब यूज कर सकते हैं। एक एक क्वेश्चन पूछ लेता है कमेंशन में। ठीक है, तो आप इसको भी कैलेंडर का ये भी एक पॉइंट है। ठीक है, आप ये भी एक टाइप देख समझ लीजिए, कैलेंडर का एक ये भी टाइप है। कैलेंडर में से 5-6 टाइप हैं जो कि हम आपको सभी एक एक करके सब बता दिया करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन आपका। जैसे समझिए पहले क्या है कि कोई भी ईस्वी क्यों ना दिया रहे, कोई भी ईस्वी दिया रहे, चाहे वो 1600 ईस्वी के आसपास में हो, 1900 हो, 1800, 2020 हो, 2024 हो, कुछ भी हो, तो जो भी वर्ष दिया रहेगा उसमें आप क्या कीजिएगा, 4 से भाग दीजिएगा। 4 से जो भाग दीजिएगा ना, जो शेष बचेगा उसके आधार पर हम लोग उस कैलेंडर को पुनः यूज में ला सकते हैं। अब देखिएगा, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं किसी भी वर्ष का किसी भी वर्ष अगर 1 आता है तो आप 6 जोड़िएगा, जोड़ना है। अगर शेष 2 आता है तो आप 11 जोड़ना है। अगर शेष 3 आता है तो भी आपको 11 जोड़ना है। अगर शेष 0 आता है तो आप 28 जोड़ दीजिएगा। ठीक है, देखिएगा किसी भी वर्ष में जो आपका वर्ष दिया रहे, जैसे कि 2012 का कैलेंडर हम पुनः कब यूज करेंगे, तो मान लीजिए 2012 है तो किसी भी वर्ष में, जैसे 2012 में 4 से भाग देने पर अगर शेष 1 आता है, किसी भी कैलेंडर में 4 से जो भाग दीजिएगा, अगर शेष 1 आता है तो उस वर्ष में 6 जोड़ना है। याद रखिएगा, इसको एक कैप्सूल की तरह याद कर लीजिए। ठीक है, और अगर शेष 2 आता है तो 11, 3 भी आता है तो 11, और 0 आता है तो 28। इसमें तो 2 ही 3 पॉइंट है। देखिएगा, 1 आएगा तो 6 जोड़ दीजिएगा, 2 3 आ गया तो 11, और अगर 0 आ जाता है तो क्या कीजिएगा, 28 जोड़ दीजिएगा। बस यही एक पॉइंट है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत आसान ही है। अब देखिएगा, जैसे कि हम सवाल देख लेते हैं। ठीक है, अब सवाल देखते हैं। वर्ष 2000 उपयोग में ला सकते हैं। ठीक है, देखिएगा 2012 का कैलेंडर है, हमको पुनः इसको यूज करना है। तो देखिएगा 2012 में 4 से भाग दीजिए। अगर 2012 में हम 4 से भाग देते हैं तो आप सभी देख रहे हैं कि उतना पूरा लंबा नहीं देना, अगर छोटा करना है तो 12 में ही भाग दीजिए। यानी किसी भी वर्ष के इकाई और दहाई अंक में अगर भाग दे दीजिएगा, 2 डिजिट में भाग दीजिएगा, तो जो शेष आएगा वही पूरा संख्या में भी भाग देने पर शेष आएगा। तो हम अगर 12 में भाग देते हैं 4 से तो 0 शेष आता है, क्योंकि 4 तिया 12 पूरा कट जा रहा है। तो जब पूरा कट जा रहा है तो 0 शेष आने के बाद क्या कीजिएगा, आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर 28 जोड़ दीजिएगा। यानी 28 हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। तो जोड़ दीजिए, 8 2 16 बाकी हो गया 1 2 1 3 1 4 0 और 2, यानी 2040 में पुनः वह कैलेंडर हम उपयोग में ला सकते हैं, 2012 के कैलेंडर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और भी इसमें सवाल सब देखते हैं, बहुत सारा है। ठीक है, आप पूरा तरीका से समझ जाइए, तभी आप इस वीडियो को छोड़ के जाइएगा। ठीक है, हम पूरा दूसरा भी देख लेते हैं। वर्ष 2025 के वर्ष 2025 के कैलेंडर को पुनः कब उपयोग में ला सकते हैं। देखिएगा 2025 है तो 2025 ले लीजिए। 2025 में ये 2 डिजिट ले लीजिए, पूरा नहीं लेना है, नमक लीजिए। 2025 में क्या कीजिएगा, 4 से भाग दे दीजिएगा।
4 से अगर भाग देंगे तो भी शेष एक ही आएगा, 25 से भाग देंगे तो भी शेष आएगा। तो 25 में अगर भाग देते हैं 4 से तो बहुत आसान है, 6 चौके 24, 6 बार में, तो शेष बच रहा है आपका 1। अगर शेष 1 बच रहा है, यहाँ देखिएगा शेष अगर 1 बच रहा है तो आप क्या कीजिएगा, कितना जोड़ना है, शेष अगर 1 बच रहा है तो 6 जोड़ दीजिएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम 6 जोड़ देंगे। तो 6 जोड़ेंगे, कितना हो गया यहाँ पे 5 6 5 11 1 बाकी हो गया 1 2 1 3 0 और 2031 में वो पुनः कैलेंडर उपयोग में हम ला सकते हैं। यानी 2025 के कैलेंडर को 2031 में पुनः उपयोग में हम ला सकते हैं। ठीक है, फिर और देख लेते हैं, इस पे और भी सवाल देखते हैं। ठीक है, और देखिएगा वर्ष 1900 लीजिए 55 ही ले लेते हैं। वर्ष 1955 के कैलेंडर को पुनः कैसे यूज में ला सकते हैं, तो वो देखिएगा, या कब आया हुआ होगा, क्योंकि बहुत समय हो गया। ठीक है, उपयोग में कब लाया गया होगा ये भी देख लीजिए, समझ लीजिएगा। तो 1955 है तो 1955 ले लीजिए। 55 में क्या कीजिए, अब 4 से भाग दे दीजिएगा। ठीक है, एक बार में 4, यहाँ बच गया 15, 4 तिया ही 12, यहाँ कितना बच गया शेष 3, 13 चौकी 52 3 15। ठीक है, सॉरी 13 चौकी 52 3 55 हो गया यहाँ पर। तो 3 शेष बच गया। तो जो 3 शेष बचा है, यहाँ देखिएगा जो 3 शेष बच गया, वो 3 के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, 11। इसका क्वाड समझ लीजिए एक तरफ से, 3 बचेगा शेष तो 11 जोड़ेंगे, तो 11 हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। तो जोड़िए, कितना हो गया 5 1 6 6 9 और 1, यानी 1966 ईस्वी में जो है वो पुनः कैलेंडर यूज में आया होगा। 1955 के कैलेंडर जो भी होंगे वो 1966 ईस्वी में पुनः सेम टू सेम डेट मिल जाता है। दोबारा यूज करने का क्या मतलब है, जैसे कि आज, जैसे कि कोई डेट ले लीजिए, जैसे 1 जनवरी को अगर सोमवार पड़ता है 2012 में, तो 2012 में जो है फिर 2012 जैसे 12 लीप ईयर है, उसमें 0 से भाग 4 से भाग देंगे 0 आ जाएगा। तो 28 साल बाद जो है फिर वही 1 जनवरी को वही दिन हो जाएगा, यानी पुनः सेम टू सेम डेट और दिन दोनों मिल जाता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि पुनः हम कैसे यूज करेंगे, वो यहाँ से इसके आधार पर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए आप, यही है एक कॉर्ड एक तरफ से समझ लीजिए। ठीक है, अब आते हैं कुछ इसमें पॉइंट, 1-2 पॉइंट और है, वो भी आप देख लीजिए। अगर भाग देने पर अगर साल ही चेंज, सॉरी शताब्दी ही चेंज हो जाए, यानी ठीक है आप थे 20वीं शताब्दी में आ गए 21वीं में, इस तरह का सवाल जो है वो भी ये पूछता है, तो वो भी हम उस पर देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। सवाल देखिएगा है, वर्ष 1997 के कैलेंडर को पुनः कब उपयोग में लाया गया होगा। ठीक, देखिए 1997 है। 1997 में अगर हम 4 से भाग देते हैं, यहाँ देखिएगा, जैसे हम 1997 लिए आपको बार बार बोलते हैं कि ये जो 2 डिजिट है इसमें 4 से भाग दीजिए। हम इसमें अगर 4 से भाग दे देते हैं तो भाग जैसे ही देखेंगे तो देखेंगे कितना बार में खाया जाएगा, 2496, यानी 2496 यानी 97 हम क्या देंगे 4 से भाग, तो 24 बार में सीधा 96 दे दीजिए। तो 1 शेष बच रहा है, अगर 1 शेष बच रहा है तो क्या जोड़ेंगे हम 6 जोड़ेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम 6 जोड़ देते हैं। 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 7 6 13 3 बाकी हो गया 1। ठीक है, फिर 9 1 10 का 16 बाकी हो गया 1 और 19 1 20, यानी वो जो है 2030 में वो पुनः कैलेंडर, सॉरी 2003 में वो पुनः कैलेंडर यूज में आया होगा। 1997 के कैलेंडर को पुनः 2003 में हम लोग क्या कर सकते हैं, उपयोग में लाए होंगे। ठीक है, ठीक है, तो वो तो हमें भी याद नहीं है। ठीक, 1997 के कैलेंडर को पुनः कब में लाया गया होगा, 2003 में लाया गया होगा। ठीक है, तो अब देख लीजिएगा। अब इसमें एक चीज, ये पॉइंट देखिएगा, जैसे ही कोई शताब्दी चेंज होता है ना, ये देखिए 1900 में था, हम आ गए कहाँ 2000 में, यानी 2000 ईस्वी में घुस गए। शताब्दी जैसे चेंज हो रहा है, तो शताब्दी में एक पॉइंट याद रखिएगा, अगर शताब्दी 400 से भाग लग रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखिए 2000 ईस्वी है, तो 2000 हम 400 से भाग दे सकते हैं। 400 से पूरा ये क्या हो जाएगा, 400 से पूरा कट जाएगा। ठीक,
अगर 400 पूरे 400 से पूरा कट जा रहा है तो आप ये सीरियल वाइज यूज होगा, ठीक है। अन्यथा अगर मान लीजिए कि अगर 400 से पूरा नहीं कट रहा है तो उस स्थिति में हम यहाँ पे 12 जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पे कितना जोड़ देंगे हम? 12 जोड़ देंगे, याद रखिएगा। आपको दिख गया होगा, ये 12 जोड़ देंगे, ठीक है। अब आते हैं उस पे सवाल देख लेते हैं। मान लीजिए कि सवाल जो है आपका 1800 हम दे देते हैं 97। सवाल है आपका वर्ष 1897 के कैलेंडर को पुनः उपयोग 1897 के कैलेंडर को पुनः कब उपयोग में लाया गया होगा, ठीक है, उपयोग में लाया गया होगा, ठीक है। तब देखते हैं 1800 कितना है? 97 है। तो 1897 जो है इसमें भी 4 से भाग दे देंगे 2 डिजिट में। जब 2 डिजिट में हम 4 से भाग देते हैं तो शेष बच जाता है 1, 2400 के 96, तो 1 शेष बच रहा है, कितना जोड़ देंगे हम? 6 जोड़ेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 6 जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो 6 जोड़ते हैं, कितना हो गया? 703 बाकी हो गया 1, 9 बाकी हो गया 1, और ये हो गया 1900। यानी ये 1900 शताब्दी में घुस जा रहा है, 1800 से 1900 जा रहा है। तो आप ये याद देखिएगा, यहाँ पर 1900 जो है वो 400 से पूरा भाग नहीं लगेगा। अगर ये 400 से पूरा भाग नहीं लग रहा है, ठीक है, नहीं लग रहा है, तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा? वो 12 जोड़ दीजिएगा। यानी कहने का मतलब हम यहाँ पर 12 जोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे? हम 12 जोड़ देंगे। तो 7 2 हो गया 9, 9 1 10 बाकी हो गया 1, और यहाँ पर हो गया 8 1 9, और यहाँ पर हो गया 1। यानी 1909 ईस्वी में जो है वो कैलेंडर सेम मैच किया होगा। अगर शताब्दी अगर चेंज हो रहा है, अगर वो 400 से भाग लग जा रहा है, तो आप सीरियल वाइज यूज कर लीजिएगा कोड। अगर शताब्दी चेंज भी हो रहा है और 400 से भाग नहीं लग रहा है उस शताब्दी में, तो आप क्या कीजिएगा? वो डबल कर दीजिएगा, 6 का क्या कीजिएगा? यहाँ पर 12 जोड़ देना है, ठीक है। आई होप आप ये समझ गए होंगे, ठीक है। आपका अगर कोई क्वेश्चन भी है जो आपसे नहीं बन पा रहा है इससे रिलेटिव, तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं, ताकि हम उसे देख करके आपका जवाब दे देंगे, और हो सकता है उस पर वीडियो बना करके भी आपको हम डाल देंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर यह पूरा समझ में आ गया हो, तो हमारे चैनल को भी लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।